हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एपिसोड 1147। इस एपिसोड का नाम था फोन बूथ मर्डर। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि अमित नाम का एक लड़का होता है, उसी को दो लड़कियां किडनैप कर लेते हैं। हमारे सभी सीआईडी कॉप्स बहादुरी से उस खूनी को कैसे पकड़ते हैं, यह सब कुछ जानने के लिए बॉस वीडियो तो अंत तक देखना होगा। ऐसे ही हर रोज रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय और आप सभी का अपने ही बल्ड विजय भाई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलते खतरनाक धमाकेदार रिव्यू की तरफ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि अनमित एक गाड़ी से आ रहा होता है। उसके आगे एक लड़की आती है और उससे मदद मांगती है। तभी वो बाहर आता है। वो लड़की बोलती है, मेरी फ्रेंड बेहोश हो चुकी है, इसलिए आप खुद मदद कीजिए। उसके बाद वो आता है और गाड़ी के अंदर शीशे में देखता है वो बेहोश होती है। तभी एकदम से वो उठती है और हंसने लगती है। तभी वो शीशे को लॉक कर देती है और उसे किडनैप करके उसे बांध कर सड़क पर डाल देती है और उसकी गाड़ी में से रुपए निकाल देती है। इसके बाद जाती है। तभी उसमें से मलाने होती है। वो बोलती है, हमने अपने लाइफ में कभी 50 लाख रुपए तक नहीं देखे, ये तो 5 करोड़ रुपए हैं। इसके बाद वो आती हैं। इसके बाद वो एक बूथ फ़ोन पर रोकती हैं, वहीं पर वो फ़ोन करते हैं। तभी वो लड़की दोनों सोचते हैं कि एक दूसरे को क्यों न मारा जाए। इधर सीन में देखते हैं कि एक लड़की और एक लड़का आता है। तभी उसमें से उसकी गाड़ी खराब हो जाते हैं। तभी वो फ़ोन लगाता है। फ़ोन लगता है एक गुंडे के पास। तभी वो कहता है, हद ही हो गई, जो तुमने किया है वो सब मुझे पता है। तभी गुंडा धमकी देकर कहता है, तुझे सब पता है तो तू आगे देखना तेरे साथ क्या होगा। इसके बाद जिया और वह रोहिणी घर आ जाता है। तभी इधर देखते हैं कि कोई दरवाज़ा लगा देता है। तभी जो जिया होती है वो दरवाज़ा खटखटाती है। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इधर सीन में देखते हैं कि हमारे सालिक सर उसी लैब में होते हैं। तभी हमारे दया सर आते हैं, बताओ इसका कुछ मिला। उसके बाद हमारे सालिक सर कहते हैं, बिल्कुल मिला। जो इसके घाव का निशान दिखाई दे रहा है, ये किसी चाकू से हुआ है। तभी हमारे दादा सर कहते हैं, ये चाकू कहाँ से आया होगा। उसके बाद हमारे सालिक सर कहते हैं, यह किसी होटल में से आया होगा। इसके बाद हमारे एसीपी सर की टीम उसी होटल में जाती है और होटल के मालिक से पूछते हैं, तुम्हारे होटल में 3 गेस्ट का खून हुआ है। तभी वो कहती है, हमारे होटल में कोई खून नहीं हुआ। इसके बाद हमारी पूर्वी मैम बोलती हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर पर खून हुआ। उसके बाद कहती है, हमारे होटल में खून हुआ, उसकी गारंटी मेरी होती। 20 किलोमीटर खून हुआ है, यह मेरी कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद हमारे एसीपी सर कहते हैं, आपकी किचन देखनी होगी। तभी हमारे एसीपी सर किचन देखते हैं। तभी उन्हें उस चाकू में 5 चाकुओं का सेट था, उसमें से एक चाकू कम होता है। तभी हमारे एसीपी सर कहते हैं, इसमें से एक चाकू गायब किया गया है। इधर हमारे फ्रेडी सर और पंकज सर रोय और मोहित को देखते हैं, क्योंकि उस गुंडे ने धमकी दिया था, वह गुंडा उसे मार भी सकता था। तभी हमारे फ्रेडी सर कहते हैं, जल्दी से उसे देखने जाओ। इसके बाद हमारे पंकज सर होते हैं, वो देखने जाते हैं। तभी वो दोनों मोहित और रोहित सलामत पड़े होते हैं। इसके बाद कुछ देर में उनकी चीख सुनाई देती है। इसके बाद हमारे फ्रेडी सर और पंकज सर जाते हैं। तभी उससे पूछते हैं। तभी बताता है, साहब कुछ नहीं, मैंने सपना देखा था। इसके बाद हमारे फ्रेडी सर और पंकज सर आ जाते हैं। तभी हमारे फ्रेडी सर कहते हैं, ये लड़का मुझसे कुछ छुपा रहा है। इसके बाद हमारे दया सर उसी चाबी वाले से आते हैं जहां जिया का लॉक पर छेड़छाड़ी किया गया था। इसके बाद हमारे दया सर उसी से पूछते हैं, तुमने चाबी वाले को भेजा। तभी वो बताता है, नहीं, हमने किसी चाबी वाले को नहीं भेजा।
इधर सीन में देखते हैं कि हमारे अभिजीत सर को सब मालूम पड़ जाता है। इसके बाद हमारे फ्रेडी सर और पंकज सर होते हैं वहीं पर। रोई और मोहित भी होता है। रोई शहर छोड़कर भाग जाने वाला था, तभी तक हमारे अभिजीत सर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कहाँ की तैयारी कर ली है। तभी वो कहता है जिया का खूनी पकड़ लिया। तभी हमारे निखिल सर कहते हैं हाँ पकड़ लिया, तभी तो मैं तुम्हारे पास आए हैं। तभी वो भागता है। तभी हमारे निखिल सर उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसे मारते हैं। वह बताता है हाँ साहब हमने जिया का खून किया क्योंकि वो शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। इधर हमारे एसीपी सर उसी किचन वाले से पूछते हैं। वो बताता है हम पर चाकू तान्या ने लिया था। तभी हमारी पूर्व में हम तान्या से पूछते हैं। वो कहते हैं हाँ हाँ सर हमने लिया था। इसके बाद इधर हमारे सभी सीआईडी कॉप रोई से पूछते हैं कि बताओ तुमने खून क्यों किया। तभी बताता है सर हमने खून नहीं किया। उसके बाद वो हमारे एसीपी सर को बताता है कि साहब एक गुंडे ने मुझे धमकी दिया था। तभी हमारे अभिजीत सर पूछते हैं तो तुम उस गुंडे की आवाज़ पहचान सकते हैं। तभी वो बताता है हाँ साहब। इधर हमारे सचिन सर होते हैं। वो सभी होटल के मालिक को लेकर आते हैं और उन्हें की पर एक कविता पढ़ाते हैं। तभी उसमें से एक कविता पढ़ती है। तभी हमारे सीपी सर पूछते हैं यह है। तभी वो मना कर देता है। इसके बाद एक लड़का आता है। तभी वो कहता है सर यही है। उसके बाद उसे पकड़ लेते हैं और तभी वो उसी में से एक लड़की के ऊपर चाकू लगा देता है और कहता है अगर आगे बढ़े तो इसकी गर्दन काट डालूंगा। उसके बाद हमारे सर उसे लाद देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तभी वो कहता है हाँ साहब हमने दोनों का खून किया। इस एपिसोड का यहीं पर हुआ एंड ये फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी।